हे गाइस, दिस इज सोनू अलावत और आज इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं टॉप 10 गवर्नमेंट जॉब्स जस्ट आफ्टर 12th। हालांकि इस टॉपिक के ऊपर पहले भी कई बार वीडियो आपको प्रोवाइड कर चुका हूं, लेकिन काफी सारे लोग की डिमांड थी कि भैया उन गवर्नमेंट जॉब वैकेंसीज के बारे में बताइए जिनके लिए हम 12th के बाद ही तैयारी शुरू कर सकते हैं। ऑब्वियसली आज हर स्टूडेंट जल्दी और एक अच्छी गवर्नमेंट जॉब लेना चाहता है, तो आज इस वीडियो में आपको उन 10 गवर्नमेंट जॉब्स के बारे में बताऊंगा जो कि हर साल निकलती है और इन सभी के लिए आप जस्ट आफ्टर 12th ही फॉर्म अप्लाई कर सकते हो। और साथ ही इन सभी जॉब्स के अंदर सैलरी भी काफी अच्छी है और सिलेक्शन होने के बाद डिपार्टमेंट भी बहुत ही अच्छे हैं। तो भाई वीडियो को आखिर तक जरूर देखिएगा, बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग रहेगा। एक एक वैकेंसी का एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया भी आपको बताऊंगा, सिलेक्शन होने के बाद सैलरी क्या मिलेगी ये भी बताऊंगा, वैकेंसीज बेसिकली हर साल कितनी निकलती है और अब इनमें से कौन सी वैकेंसी कब निकल सकती है 2022 के अंदर। क्लियर है? तो चलिए फटाफट वीडियो को शुरू करते हैं। वैकेंसी नंबर 10 है एनबीई जूनियर असिस्टेंट रिक्रूटमेंट, मतलब नेशनल बोर्ड ऑफ एग्जामिनेशन के अंदर हर साल जूनियर असिस्टेंट की पोस्ट के ऊपर यह वैकेंसी निकलती है। वैकेंसी हर साल 40, 50, 60 के आसपास रहती है। अगर आपने 12 पास कर रखा है और जनरल कैटेगरी से आपकी एज लिमिट 18 to 27 ईयर के बीच में है तो आप इस वैकेंसी के लिए फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। इस वैकेंसी की खास बात यह है कि बाकी वैकेंसीज के कंपैरिजन में यहां पर कंपटीशन काफी कम रहता है, डिपार्टमेंट बहुत ही अच्छा है और सिलेक्शन होने के बाद इनिशियल इन हैंड सैलरी जो आपको मिलती है वो लगभग 30,000 के आसपास मिलती है। वैकेंसी हर साल जून जुलाई के आसपास निकलती है, 2021 में भी निकली थी, अब तक तो इसका एग्जाम भी हो चुका है। 2020 में वैकेंसी आई थी, 2019 में भी आई थी, अब ये वैकेंसी 2022 जून जुलाई के आसपास से आई है। बहुत बढ़िया डिपार्टमेंट है, आपको इस वैकेंसी के लिए जरूर तैयार रहना चाहिए। बात करते हैं वैकेंसी नंबर 9 के बारे में जो कि बहुत ज्यादा कॉमन है, एसएससी सीएचएसएल रिक्रूटमेंट। हर साल एसएससी के थ्रू सीएचएसएल कंबाइंड हायर सेकेंडरी लेवल के अंदर क्लरिकल पोस्ट के ऊपर वैकेंसीज निकलती है, जिसमें हमारी एलडीसी डेटा एंट्री ऑपरेटर, पोस्टल असिस्टेंट, सोर्टिंग असिस्टेंट की पोस्ट के ऊपर वैकेंसीज निकलती है। हर साल टोटल नंबर ऑफ वैकेंसीज इसके अंदर 5000 के आसपास होती है। अगर आपने 12 पास कर रखा है और जनरल कैटेगरी से आपकी एज लिमिट 18 to 27 ईयर के बीच में है तो आप इस वैकेंसी के लिए फॉर्म अप्लाई कर सकते हो। इस वैकेंसी की खास बात यह है कि इसमें कॉम्पिटिशन थोड़ा सा हाई रहता है क्योंकि हर साल बहुत सारे स्टूडेंट इस वैकेंसी का वेट कर रहे होते हैं और जबरदस्त तरीके से प्रिपरेशन कर रहे होते हैं। फ्रेंड्स, अगर इस वैकेंसी के लिए आपका सिलेक्शन हो जाता है तो इनिशियल इन हैंड सैलरी आपको लगभग 27,000 से 34,000 के आसपास मिलेगी। सबसे ज्यादा सैलरी डेटा एंट्री ऑपरेटर की पोस्ट के ऊपर इसमें होती है। बहुत ही जबरदस्त सेंट्रल गवर्नमेंट लेवल के डिपार्टमेंट आपको मिलते हैं सिलेक्शन होने के बाद। यह वैकेंसी 2021 में नहीं आ पाई पैंडेमिक की वजह से, 2022 में वैकेंसी गारंटीड ले आएगी। तो भाई तैयारी अभी से शुरू कर दीजिए। सबसे ग्रेट अपॉर्चुनिटी मानी जाती है जस्ट आफ्टर 12th, मेल और फीमेल के लिए गजब वैकेंसी है। बात करते हैं अपॉर्चुनिटी नंबर 8 के बारे में जो कि डायरेक्टली निकल के आती है DSSB एलडीसी जूनियर असिस्टेंट ग्रेड 4 दास रिक्रूटमेंट। DSSB मतलब दिल्ली सबऑर्डिनेट सर्विस सिलेक्शन बोर्ड, जिसके थ्रू हर साल लोअर डिवीजन क्लर्क की ऊपर पोस्ट निकलती है, साथ ही जूनियर असिस्टेंट की पोस्ट के ऊपर निकलती है, साथ ही ग्रेड 4 दास की पोस्ट के ऊपर वैकेंसीज निकलती है। वैकेंसीज लगभग 200, 300, 150 के आसपास यहां पर रहते हैं इन तीनों पोस्ट के लिए। अगर आपकी एज लिमिट 18 to 27 ईयर है और आपने 12 पास कर रखा है, ऑल इंडिया से कैंडिडेट इस वैकेंसी के लिए फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। कंपटीशन ठीक ठाक रहता है, ना तो बहुत ही कम रहता है ना तो बहुत ज्यादा रहता है। अगर इनमें से किसी भी पोस्ट के ऊपर आपका सिलेक्शन हो जाता है तो सिलेक्शन होने के बाद इन हैंड इनिशियल सैलरी आपको इसमें लगभग 27,000 से 30,000 के आसपास मिलती है। दिल्ली के बहुत बढ़िया डिपार्टमेंट के अंदर आपकी अपॉइंटमेंट की जाती है। खतरनाक वैकेंसी है। फरवरी के अंदर वैकेंसी आने के पूरे चांसेस है। एलडीसी स्टेनोग्राफर की भी पोस्ट होती है, ठीक है, वो भी 12 पास वाली होती है, तो बहुत बढ़िया पोस्ट होती है। फाइनली बात करते हैं अपॉर्चुनिटी नंबर 7 के बारे में। पूरी लिस्ट बना के रखी है मैंने। अपॉर्चुनिटी नंबर 7 निकल के आती है 12th वालों के लिए, इंडियन एयरफोर्स ग्रुप X एंड Y रिक्रूटमेंट। एक साल में 2 बार ये वैकेंसी अब तक निकलती थी। अगर आपने 12 पास कर रखी है तो आप इंडियन एयरफोर्स में X और Y वैकेंसी के लिए एलिजिबल है। 17 से 19 साल के आसपास एज लिमिट रहती है। X आपका टेक्निकल ट्रेड होता है, Y आपका नॉन टेक्निकल ट्रेड होता है, यानी कि Y ग्रुप के लिए अगर आप फॉर्म अप्लाई करना चाहते हो तो आपने 12 पास कर रखी हो, कहीं से भी कर रखी हो, चाहे आपने आर्ट से भी कर रखी हो, फिर भी आप फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। एक्स ग्रुप टेक्निकल ट्रेड होता है, उसमें फिजिक्स मैथ्स होना कंपलसरी होता है। सिलेक्शन होने के बाद सैलरी आपको बहुत ही अच्छी मिलती है। वैकेंसी एक साल में 2 बार निकलती थी, 2021 में केवल 1 बार जनवरी फरवरी में निकली थी। अब ये वैकेंसी 2022 के अंदर निकलेगी। बढ़िया अपॉर्चुनिटी मानी जाती है मेल कैंडिडेट के लिए जो 12 पास कर लेते हो, डिफेंस ज्वाइन करना चाहते हैं, उनको इस वैकेंसी के लिए जरूर अप्लाई करना चाहिए। कंपटीशन बढ़िया लेवल का इसमें भी रहता है। तो भाई इंडियन एयरफोर्स बढ़िया अपॉर्चुनिटी है जस्ट आफ्टर 12th।
फाइनली बात करते हैं अपॉर्चुनिटी नंबर 6 के बारे में। मेरी फेवरेट है, मैंने इसके लिए बहुत बार ट्राई किया था और फाइनली सिलेक्शन भी ले लिया था। एसएससी स्टेनोग्राफर ग्रेड सी एंड ग्रेड डी रिक्रूटमेंट, यानी कि हर साल एसएससी के थ्रू स्टेनोग्राफर की पोस्ट के ऊपर वैकेंसी निकलती है। इसमें दो ट्रेड होते हैं, एक आपका ग्रेड सी होता है, ग्रेड डी होता है। ग्रेड सी थोड़ा हायर लेवल का होता है, ग्रेड डी थोड़ा लोअर लेवल का होता है, सैलरी में भी डिफरेंस होता है। अगर आपने 12th पास कर रखा है, आपकी एज लिमिट 18 से 30 या फिर 18 से 27 साल के बीच में है, तो आप इस वैकेंसी के लिए फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। स्पेशल स्टेनोग्राफर की पोस्ट के ऊपर आपको अपॉइंट किया जाता है। हर साल टोटल नंबर ऑफ वैकेंसी 1500 के आसपास इसमें निकलती है। ठीक है फ्रेंड्स, और सैलरी बताऊं आपको, अगर ग्रेड सी के लिए आपका सिलेक्शन हो जाता है तो 35,000 के आसपास आपकी इनिशियल सैलरी होती है। ग्रेड डी के लिए आपकी 27 से 30,000 के आसपास आपकी इनिशियल सैलरी रहती है। यह वैकेंसी अब 2022 जून जुलाई के आसपास निकलेगी। आपको तैयार रहना चाहिए। बस जरूरी यह है कि स्टेनोग्राफर के अंदर आपकी पकड़ बहुत अच्छी होनी चाहिए। आप सिलेक्शन ऐसे ले जाओगे, कोई खास नहीं है। और खास बात यह कि इसके जो एग्जाम होता है ना, उसमें मैथमेटिक्स सेक्शन से क्वेश्चन नहीं पूछे जाते। तो मैथ सब तक तो नहीं होता था, अब एनआरए सीटी में शायद ये वैकेंसी आ जाएगी, उसके बाद होने लगेगा प्री एग्जाम में। तो भाई बढ़िया अपॉर्चुनिटी यार, स्टेनोग्राफर की गजब की पोस्ट है। सिलेक्शन हो जाता है ना तो लाइफ जबरदस्त आपकी हो जाएगी, क्योंकि डिपार्टमेंट इतने जबरदस्त मिलते हैं सेंट्रल गवर्नमेंट लेवल के। बात करते हैं वैकेंसी नंबर 5 के बारे में, जो कि हर साल निकल के आती है हमारी डीडीए की तरफ से, मतलब दिल्ली डेवलपमेंट अथॉरिटी, जिसके अंदर जूनियर असिस्टेंट की पोस्ट के ऊपर वैकेंसीज आती है। साथ ही लोअर डिवीजन क्लर्क की भी पोस्ट होती है, स्टेनोग्राफर की भी पोस्ट होती है। अगर आपने 12th पास कर रखा है, साथ ही जनरल कैटेगरी से आपकी एज लिमिट 18 to 27 ईयर के बीच में है, तो आप इन तीनों पोस्ट के लिए एलिजिबल है। वैकेंसीज हर साल 100, 70, 80 के वेरिएंस में निकलते हैं इन तीनों पोस्ट के लिए। अगर आपका सिलेक्शन हो जाता है किसी भी पोस्ट के ऊपर, इनिशियल इन हैंड सैलरी आपकी 30,000 के आसपास रहती है। यह वैकेंसी हर साल जरूर आती है। लास्ट 2020 अप्रैल के अंदर आई थी। अब यह वैकेंसी 2022 के अंदर गारंटीडली आ जाएगी। अप्रैल मई के आसपास ये वैकेंसी आती है। कंपटीशन बहुत ही हाई लेवल का नहीं रहता, मॉडरेट लेवल का कंपटीशन रहता है। सिलेक्शन प्रोसीजर भी अपनी स्पीड से अच्छे से चलता है, सिलेक्शन आपका जल्दी हो जाता है। तो भाई एक बढ़िया अपॉर्चुनिटी है जस्ट आफ्टर 12th डीडीए। बात कर लेते हैं वैकेंसी नंबर 4 के बारे में, जो कि हर साल एक तरीके से निकल के आती है। एचसीएम इन सीएपीएफ एंड दिल्ली पुलिस। नहीं समझे, मतलब हेड कांस्टेबल मिनिस्ट्रियल की एक पोस्ट निकलती है, जो कि हमारे सीएपीएफ सेंट्रल आर्म पुलिस फोर्सेस जो है, जैसे कि आईटीबीपी, एसएसबी, सीआरपीएफ, सीआईएसएफ, बीएसएफ के अंदर। ठीक है, साथ ही दिल्ली पुलिस के अंदर भी एचसीएम की पोस्ट के ऊपर वैकेंसी निकलती है। 12th पास कैंडिडेट इन वैकेंसीज के लिए एलिजिबल होते हैं। 18 से 25 साल जनरल वालों के लिए इसमें एज लिमिट होती है। देखिए 2016 में सीआरपीएफ के अंदर एचसीएम की वैकेंसी निकली थी, बीएसएफ के अंदर भी निकली थी। उसके बाद 2017 में आईटीबीपी के अंदर एचसीएम की वैकेंसी निकली। फिर 2018 में एसएसबी के अंदर एचसीएम की वैकेंसी निकली। 2019 के स्टार्टिंग में सीआईएसएफ एचसीएम की वैकेंसी निकली। 2019 के लास्ट में दिल्ली पुलिस एचसीएम की वैकेंसी निकली। 2020 में पेंडेमिक की वजह से वैकेंसी नहीं निकली। 2021 में वैकेंसी अभी एसएसबी के अंदर एचसीएम की 115 वैकेंसी निकली थी। तो कहने की बात यह है कि हर साल किसी न किसी सीएपीएफ के अंदर वैकेंसी निकलती रहती है, चाहे वो सीआईएसएफ हो, सीआरपीएफ हो। और 2022 के अंदर हमारी दिल्ली पुलिस एचसीएम की वैकेंसी आएगी, साथ ही सीआरपीएफ एचसीएम की वैकेंसी गारंटीडली आएगी, क्योंकि काफी टाइम से अनाउंस हो रखी है। इंटरनली नोटिफिकेशन निकले हुए हैं, इंटरनली, ठीक है, पब्लिकली नहीं निकले। तो हर साल वैकेंसी आती रहती है। बढ़िया अपॉर्चुनिटी है भाई 12th वालों के लिए, आपको क्यों ट्राई नहीं करना चाहिए अगर अपॉर्चुनिटी आ जाती है। ठीक है, और सिलेक्शन होने के बाद इनिशियल इन हैंड सैलरी आपके एचसीएम की लगभग 35,000 के आसपास होती है। ठीक है, 35,000 के आसपास, हाँ 35,000 के आसपास आपकी इनिशियल इन हैंड सैलरी होती है विद ऑल एंड एक्स्ट्रा अलावेंसेस। तो भाई बढ़िया अपॉर्चुनिटी है, रेडी रहिएगा। पर्पस यही है कि यार 12th वाले काफी बार डिसअपॉइंट होके बैठ जाते हैं कि यार 12th वालों के लिए सबसे कम वैकेंसी आती है, और ट्रुथ भी यही है कि एक साल में 12th पास वालों के लिए सबसे कम वैकेंसी आती है। सबसे ज्यादा वैकेंसी ग्रेजुएशन वालों के लिए आती है, फिर 10th पास वालों के लिए आती है, और लास्ट में 12th पास। तो इस वीडियो का पर्पस ये है कि सभी को पता चल सके कि हाँ 10th 12th वालों के लिए भी साल में अपॉर्चुनिटीज आती है, और कहीं आप उसको मिस ना कर दो। ठीक है, तो वीडियो को भाई लाइक भी करिएगा अगर पसंद आई। नेक्स्ट आ जाती है भाई हमारी नंबर 3 पर। वैकेंसी नंबर 3 है हमारी डीएचसी या फिर डीडीसी, जेजेए और एलडीसी की पोस्ट के ऊपर वैकेंसी निकलती है हर साल। नहीं समझे होंगे डीएचसी डीडीसी क्या है। डीएचसी का मतलब होता है दिल्ली हाई कोर्ट, और डीडीसी का मतलब होता है दिल्ली डिस्ट्रिक्ट कोर्ट।
जिसके अंदर जेजेए जूनियर जुडिशियल असिस्टेंट की पोस्ट होती है, क्लरिकल लेवल की पोस्ट होती है, साथ ही एलडीसी लोअर डिवीजन क्लर्क की पोस्ट के ऊपर वैकेंसी निकलती है। वैकेंसी हर साल निकलती है, एक साल में एक तरीके से 2 बार निकल जाती है, एक बार डीडीसी एक बार डीएससी के अंदर। बस 2021 में वैकेंसी नहीं निकल पाई थी क्योंकि यार सिचुएशन आपको पता है क्या चल रही है, लेकिन 2022 में आने के पूरे चांसेस है। 12 पास वाले इन अपॉर्चुनिटीज के लिए फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। 18 से 27 साल जनरल कैटेगरी वालों के लिए एज लिमिट होती है। अगर आपका सिलेक्शन हो जाता है तो इनिशियल इन हैंड सैलरी आपको 30-32 हजार के आसपास इसमें मिलती है। वैकेंसी आपकी अप्रैल और अगस्त मंथ के आसपास आती है हर साल। ये मत सोचिएगा कि दिल्ली हाई कोर्ट, दिल्ली डिस्ट्रिक्ट कोर्ट की वैकेंसी है तो अदर स्टेट के कैंडिडेट फॉर्म अप्लाई नहीं कर पाएंगे। बिल्कुल कर पाएंगे भाई, यूपी से, बिहार से, हरियाणा से कैंडिडेट हर साल इनमें सिलेक्शन लेते हैं, तो आपको ट्राई करना चाहिए। बस नोट डाउन करिएगा कि भाई डीएससी डीडीसी की भी कोई वैकेंसी होती है। बात करते हैं वैकेंसी नंबर 2 के बारे में, जो कि हमारी निकल के आती है हर साल यूपी ट्रिपल वेरियस पोस्ट रिक्रूटमेंट। यूपी ट्रिपल मतलब उत्तर प्रदेश सबऑर्डिनेट सर्विस सिलेक्शन कमीशन, जिसके अंदर भाई काफी सारी 12 बेस लेवल की वैकेंसी निकलती है, जिसमें से अभी निकलने वाली है जूनियर असिस्टेंट की पोस्ट के ऊपर, लेखपाल की पोस्ट के ऊपर 7,000 के आसपास वैकेंसी निकलेगी। साथ ही वीडियो विलेज डेवलपमेंट ऑफिसर की पोस्ट के ऊपर वैकेंसी निकलेगी। स्टेनोग्राफर की पोस्ट के ऊपर 800 वैकेंसी निकलने वाली है। और ये वैकेंसी स्टेट लेवल की वैकेंसी है, इसलिए मैं आपको बता रहा हूं क्योंकि अदर स्टेट के कैंडिडेट भी इस वैकेंसी के लिए फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं, यानी कि बिहार, मध्य प्रदेश, झारखंड, उत्तराखंड, दिल्ली के कैंडिडेट भी इस वैकेंसी के लिए एलिजिबल हैं, क्योंकि यूपी ये मौका देता है कि बाहर के कैंडिडेट भी सिलेक्शन ले सके यूपी के अंदर। तो 12 पास लेवल की वैकेंसी है। एज लिमिट 18 से 42 साल इसमें होती है और अदर स्टेट के कैंडिडेट फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। इसलिए मैं कहता हूं जब भी यूपी ट्रिपल सी पैट का एग्जाम हो हर साल अप्लाई जरूर करा करें और फॉर्म मतलब एग्जाम दिया करें, क्योंकि सभी उसी के अंडर वैकेंसी आ जाती है। अब ये यूपी ट्रिपल सी पैट तो बढ़िया डिपार्टमेंट है यार, वैकेंसी आएंगी जल्दी आएंगी। दिसंबर के अंदर जूनियर असिस्टेंट और स्टेनोग्राफर की वैकेंसी आएंगी, फिर नेक्स्ट ईयर मार्च और अप्रैल के अंदर वीडियो की वैकेंसी भी आएंगी। क्लियर है। फाइनली बात कर लेते हैं वैकेंसी नंबर 1 के बारे में, जो कि सबसे बड़े लेवल की वैकेंसी है और जस्ट आफ्टर 12 कैंडिडेट इस वैकेंसी के लिए फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। वैकेंसी हमारी यूपीएससी एनडीए रिक्रूटमेंट यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन के थ्रू हर साल, एक साल में 2 बार बल्कि ये वैकेंसी निकलती है एनडीए यानी कि नेशनल डिफेंस एकेडमी के अंडर। और अब तो मेल और फीमेल दोनों ही कैटेगरी कैंडिडेट इस वैकेंसी के लिए फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। तो यार ग्रेट ग्रैंड अपॉर्चुनिटी है, एक साल में 2 बार निकलती है। एज लिमिट 16.5 से 19 साल के आसपास होती है। 12th पास कैंडिडेट और साथ ही जो अपेयर कैंडिडेट है यानी कि जो 12th में है अभी, वो भी कैंडिडेट इस वैकेंसी के लिए फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। भाई हमारा इंडियन एयरफोर्स इसके अंदर आता है, इंडियन मिलिट्री यानी कि हमारी जो आर्मी है वो आती है, साथ ही नेवल एकेडमी भी इसके अंदर आता है। तो ग्रेट ग्रैंड अपॉर्चुनिटी है। अगर आपका सपना है जस्ट आफ्टर 12 लेफ्टिनेंट की पोस्ट तक पहुंचने का, इस अपॉर्चुनिटी के लिए तैयारी करना शुरू कर दीजिए। बहुत बड़े लेवल की अपॉर्चुनिटी है और मेरे हिसाब से हर 12 पास कैंडिडेट एक बार इस वैकेंसी के बारे में जरूर सोचता है। मेरी लाइफ का जो पहला एग्जाम था ना 2013 में, वो यूपीएससी एनडीए का ही मैंने एग्जाम दिया था। क्रैक भी कर लिया था मैंने 2 बार, बस इंटरव्यू में रह गया था यार। चलिए यार क्या करें। तो भाई ये हो गई हमारी टोटल टॉप 10 गवर्नमेंट जॉब्स। केवल मैंने आपको वो वैकेंसीज बताई जस्ट आफ्टर 12 की जो कि हर साल निकलती हैं। और भी काफी सारी वैकेंसीज है। अगर आप लोग की कमेंट आती है कि भैया सभी वैकेंसीज बताइए जो कि रैंडम भी आती हैं, जैसे कि एनवीएस डिपार्टमेंट है, इसके अंदर 2018-2019 में वैकेंसी आई थी। केवीएस के अंदर भी आती है, एनवाईकेएस के भी अंदर आती है, एनडब्ल्यूडीए के अंदर आती है, एनटीए के अंदर आती है। बहुत सारे डिपार्टमेंट है लेकिन वो रेयर डिपार्टमेंट है, कभी कभी आती है। और ये 10 वैकेंसी वो है जो कि हर साल जरूर निकलती है। इनको आप टारगेट करके प्रिपरेशन कर सकते हो कि हाँ भाई 2022 के अंदर ये वैकेंसी आ सकती है, तो मुझे अभी से तैयारी शुरू कर देना है। तो भाई मेरी वीडियो बनाने का पर्पस यही था कि आप सभी को एक गोल मिल सके, एक होप मिल सके, तैयारी करने का आपको एक मतलब वो मिल सके, मकसद मिल सके, पर्पस मिल सके। ठीक है। तो चलिए दोस्तों, ये वीडियो पसंद आए लाइक करिएगा, दोस्तों का शेयर करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा और मिलते हैं अगली वीडियो में बहुत जल्द। तब तक के लिए जय हिंद।